कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे एक बात आया है और अगले क्वेश्चन में भी एक और बात आने वाला है, गौर कीजिएगा। वर्ग का मतलब होता है क्या? स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। यहाँ पे दिया है ना वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर। यानी कि कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका पावर 2, ठीक है ना। मान लीजिए संख्या दिया हुआ है 25, तो इसका पावर 2 कर दिया, वही हो गया वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन में कहेगा घन, तो घन का मतलब होता है क्यूब, और कोई भी संख्या दिया रहे उसके पावर 3 कर देंगे, वही हो गया क्या? घन। तो इसको अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m+1 के रूप का होता है। संकेत, यह मान लीजिए कि x कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो जो क्वेश्चन में बोला है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो आपकी मर्जी, या तो क्वेश्चन के हिसाब से मान लीजिए कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, या फिर जिस तरह से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन बनाए थे लोग और उसमें हम माने थे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, तो आप a मान लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और x मानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। x मानिएगा तो क्वेश्चन के हिसाब से हो गया, a मानिएगा तो कहीं डाउट नहीं कीजिएगा, फॉर्मूला के हिसाब से फट दे बना दीजिएगा, ठीक है। पूर्णांक है तब यह 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3 या 3m+1 के रूप में क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। ये क्या है? m है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि माना कि, चलिए x ही मानकर दिखाते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर x, जहां b बराबर जो दिया हुआ है 3 तथा शेषफल बोले या फिर r बोले, कितना हो जाएगा? 0, 1, 2। चूंकि 3 तो होगा नहीं, पहले ही मैंने 2 नंबर क्वेश्चन बताया है, वहीं पे समझा दिया है कि r हमेशा b से छोटा होता है, ठीक है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? स्क्वायर करने पर, तो BQ प्लस क्या हो गया? R। अब देखिए जब क्वेश्चन बोला है स्क्वायर करने पर, तो क्या करें? इसको भी स्क्वायर करेंगे तो इधर इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब ये कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है, कहिएगा कि सर यहाँ पे 1 का स्क्वायर किए थे, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो ये पूछे हम आपसे कि ये बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहिएगा सर 4 होगा। इसी बात को बोले 1 + 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये दोनों का ना स्क्वायर कीजिएगा आप, तभी ना होगा। 1, 1, 2, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 4 होगा। या आप इसको कीजिएगा 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना होगा? 2। तो बताइए ये बराबर होगा? कभी बराबर नहीं होगा। तो इसलिए अगर बराबर दिया रहे तो एक साइड का स्क्वायर करेंगे, तो दूसरे साइड में जितनी भी संख्या दिया रहेगा सबका स्क्वायर करना है, ठीक है। और सबका स्क्वायर किया जाता है, ठीक है ना। स्क्वायर यानी कि वर्ग बोला है करने के लिए, तो स्क्वायर कर दिए। b कितना माने हैं? 3, सॉरी यहाँ पे x माने हैं तो x ही लिखे, ठीक है। 3q + 0 यानी r को हम क्या मान रहे हैं? r बराबर रख रहे हैं 0। तब ये क्या हो जाएगा? 3q का होल स्क्वायर, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो जो संख्या में 0 जोड़ते हैं वही संख्या प्राप्त होता है। तो हमको 3 लाना है, तो 3 गुने 3q² लिख सकते हैं ना। यानी ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुने 3। एक 3 को अलग लिख दिए और एक क्यू का स्क्वायर किए तो क्यू² आ गया, ठीक है। इस क्यूब को इस 3 के साथ जोड़ दिए, हो गया। अब लिखेंगे 3 + 3q का, सॉरी 3m, और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर मैंने क्या माना? 3q²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अभी इतना ही नहीं है भाई, अभी तो ये एक सिर्फ 3 यहाँ पे m भी छूटा है,
यहाँ पे क्या छूटा है, एम भी छूटा है। तो ये तो हो गया 3m। अब लाना है हमको 3m प्लस 1 भी लाना है। तो फिर लिखेंगे पुनः x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस सॉरी बी क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। b को क्या माने हैं 3, 3 रहेगा, q का q रहेगा, r कितना माने 1। अब लिखेंगे चूंकि r बराबर क्या रखने पर 1 रखने पर, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ को देखिए, ये हो गया a प्लस बी का फॉर्म में, चूंकि यहाँ पे जीरो था तो जुट गया तो उसी तरह से हो गया, लेकिन यहाँ पे जुटने वाला नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है b स्क्वायर। यानी इसी को हम क्या मान लें, इतना को a मान लें और इसको क्या मान लें, b मान लें, और इस फार्मूला पे क्या कर दे, पुट कर दे। जो फार्मूला दिया हुआ है उसी पर फार्मूला पे क्या करना है, हम लोग को पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो लिख देंगे 3 इंटू 3q का स्क्वायर, क्योंकि 3 तो कॉमन करना है हमको, हर हाल में 3 यहाँ पे लाना है। फिर लिखेंगे प्लस ये 2 एकम 2 q का क्यूब, 3 कॉमन करना है तो 3 को अलग लिख दें, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ये दोनों में देखिए तो 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं किए तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अब लिखेंगे 3m प्लस 1, जहाँ m को हम क्या मान लिए हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q। कोई दिक्कत,